नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं भक्ति काल चल रहा है और हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ेंगे। प्रथम पंक्ति देखिए। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। और दूसरी पंक्ति। सुफल जन्म मोकु गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोकु गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। दूसरी पंक्ति थी ये। तीसरी देखिए। किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एक के पाथर किज्जे भाव दूजे पाथर धुरिये पांव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हर की सेव। चौथी देखिए। भगत हेत मार्यो हरिनाकुश, नृसिंह रूप हबे दे धर्यो, नामा कहे भगत बस के सौ, अजहू बल के द्वार खरो। पांचवी देखिए। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्राण वे नामा तत्व रस अमृत पीजे। छठवीं देखिए। धन धन मेधा रोमा बली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांवली, धन धन तू माता देव की, जय ग्रह रमैया कमला पत्ते। आगे देखिए साथ में। माय न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहां से आया। ये सातवीं पंक्ति थी। नेक्स्ट देखिए आठवीं। पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी, लंगत लंगत लाती थी। नौवीं देखिए। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेबिया जहां देहरा न मसीद। तो ये कुछ पंक्तियां थी। अब यहां से आगे संत जो रैदास हैं, कुछ उनकी पंक्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। संत रैदास, संत रैदास या संत रविदास दोनों ही नाम है। संत तो थे ये, इनका रैदास भी नाम है और संत रविदास। देखो पहली पंक्ति क्या कहती है इनकी। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरें अजौ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करे हैं, दंड उते तिन तिने रविदास दासा नुदास। तो ये मीराबाई जी के गुरु थे ये। दूसरी पंक्ति। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तीसरी। पावर जंगम कीट पतंगा पूर रहो हरे राई। चौथी देखिए। गुण निर्गुण कहेयत नहे जाके। पांचवी देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह पंक्तियां कई बार पूछने के लिए आ गई है, ध्यान रखना। जाति ओछा पाथी ओछा, ओछा जन्म हमारा, इसको भी ध्यान रखना। सातवीं देखिए। दूध दूध त बछरे थनय बेडारेऊ, फुलू भवर जल मीन भिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाले चढ़ावो, अबरुत फूल अनूप न पावो। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। मलया गिरवे रहे है भुअंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तन मन अर्पऊ पूज चढ़ावों, गुर पर साध निरंजन पावों। तो ये कुछ पंक्तियां दे रखी हैं विद्यार्थियों। आठवीं पंक्तियां देखिए। अखिल खिले नहीं का कहे पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाए समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहे देव बड़ाई। ये पंक्ति थी। नौवीं देखिए।
देखो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर सरस्वती पांडे को कंटिन्यूअस रहने दीजिए और पर डे वीडियो। हाँ तो देखो सरस्वती पांडे जी से जो बुक है उनकी, उससे वीडियो हम प्रतिदिन एक वीडियो 20 मिनट 25 मिनट लगभग अपलोड करते हैं आपके लिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पर डे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा उसका। 9वीं देखिए, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतगल अगम जय लहर में, उधद जल केवल जल माही। 10वीं देखिए, माधव माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा, नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिकारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गत भई हमारी। और 11वीं पंक्ति है उनकी, मन चंगा तो खटोती में गंगा, खटोती में गंगा। देख लो अब ये पंक्ति सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलर है और सबसे ज्यादा एक आध बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी है। अब गुरु नानक देव जी की पंक्तियां देख लीजिए कुछ। इस दम दा मैनू की बे भरोसा, आया न आया, यह संसार रहनदा, सपना कहीं देखा कहीं नाहे दिखाया। दूसरी देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, आबे जाने आपे देही, आखें शिव केई कई, जिसोना बस बस बखसे सिफते सलाह, नानक पात साहू। सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जप करे मुगल चढ़ाइया, एकती मार पई कुर लाणे, ते की दर्द न आया। अब 5वीं पंक्ति देखिए, जिन सिर सोहन पटिया, मांगी पाए संधूर, ते सिर काती मुनि अहे, गल बिद आपे धूण। अब दादू दयाल जी की पंक्तियां हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पग रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। जे दादू दयाल जो सुंदरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ घीव दूध से रम रहा, व्यापक सब ही ठौर। ईश्वर को कैसा माना है, जैसे दूध में घी हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें रमा हुआ है। तीसरी पंक्ति, यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाए, भीतरी सेवा बंदगी, बाहर काहे जाए। चौथी, असत मिलय अंतर पड़य, भाव भगत रस जाय, साथ साथ मिलय सुख उपजई, आनंद अंग नवाय, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। तो यह पंक्ति किसकी है, दादू जी की है। और इसको आप कबीर की मत कर देना, विद्यार्थी भूल बस ऐसा कर जाते हैं और एक प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। ऐसा प्रश्न अगर आता है, मलुकदास जी की देखिए, अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर न असुर, टहलुआ जाके मुने, गंधर्व जाके जाके चेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकन से पैदा किए अति गाफिल गंदे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कई बार परीक्षा में पूछने के लिए यह पंक्ति आ गई है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब सुंदरदास जी की देख लीजिए, संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं, रसिक प्रिया रस मंजरी, और सिंगा रह जान, चतुराई कर बहुत विद, विषय बनाई आन।
सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं, जो निम्न हैं। आब उचित अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी, गुजरात पर। वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू, मारवाड़ पर। गंदत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज, करे सब भक्षण दक्षिण पर। तो देखो सभी पर लगभग व्यंग उन्होंने किए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय बेसर शूद्र चोर चोराए, वर्ण के मच्छ बधारत। पूर्वी उस पर वो किया कमेंट इन्होंने। छठवीं देखिए, है यह अति गंभीर उठत लहर, आनंद की मिष्ट सु याको नीर सकल पदार्थ मध्य है। सातवीं देखिए, बोलिए बोलिए तो तब तब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गए चुप होए रहिए। तो देखो कितनी बड़ी बात कही है। पत ही सुप्रेम होए, पत ही सुनेम होए, पत ही सुक्षेम होए, पत ही सुरत है। नौवीं पंक्ति देखिए, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति में महतत्व पुण्य अहंकार है। तो कुछ पंक्तियां थी जो आपके सामने थी सुंदरदास जी की। अब बाबा लाल जी का नाम भी आपने सुना था, तो इनके बारे में भी देख लीजिए कुछ पंक्तियां क्या है। आशा विषय विकार की, बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। बहुत अच्छी पंक्ति है, इसका अगर आप निहितार्थ समझेंगे तो। देहा भीतरी श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विद पाइये पीव। अब रज्जब या रज्जब अली खां की देखिए, ध्वनिग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुने। दूसरी देखिए, वेद सुवाणी कूप जल, दुखसु प्रापत होय, शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवे सब कोई। संतो मगन भया मन मेरा, और ये अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरीबे ढेरा। हरिदास निरंजनी की देखिए, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। जम्बनाथ की देखिए, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय काबल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। सींगा की देखिए, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। मन रंगीर की देखिए, समझ ले और मन आई, अंत न होए कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलाना। धर्मदास जी की देख लीजिए, बरनों में साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक, प्रभु दुख हरना। झर लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मडैया सुन कर गेला गेलो गेलो। संत भीषण की देखिए, हर का नाम अमृत जलो, निर्मल यहो अहो खद जग सारा, गुर प्रसाद कहे जनु, भीखनो पावो मोख दोबारा। अब अक्षर अनन्य जी की देख लीजिए, परलोक परलोक दो साधे नहीं, परलोक लोक दो सधे जाए, सोय राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हट मूढ़ धर्म साधत अनंत। अब देखो विविध में क्या दे रखा है। संत कवियों ने नारी की कामनी रूप में आलोचना की है। निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। अब यहां से सूफी शाखा आपकी प्रारंभ होती है।
भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो अब आगे देखिए। देखो, सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। इस्लाम, सरा या सनातनी, और वेसरा या सूफी। अब देखो, इसका कोई पार्ट नहीं है सनातनी का। ये 1 2 3 4 भागों में विभक्त है। तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये भी 2 में विभक्त है। साबरी और निजामी। ये देखो, जलाली, मखदूमी, मीरन शाही और दौला शाही और इस्माह शाही और बहाबिया। ये देखो, कादरी संप्रदाय को बहाबिया और रजाकिया, और ये किसी में विभक्त नहीं है। अब देखिए यहां से, प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। क्या है? देखो, संप्रदाय आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक और समय। चिश्ती संप्रदाय आबू अब्दुल्लाह चिश्ती और मुइनुद्दीन चिश्ती, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है इनका। सुहरावर्दी संप्रदाय, यहाँ आदि प्रवर्तक कोई नहीं दे रखे हैं। जलालुद्दीन सुर्खपोश, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादरी जीलानी, बंदगी मोहम्मद गौस, भारत के थे, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय वहा अली अल्दीन नक्शबंद, मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब देखो, यहाँ पे कुछ और देख रखे, इस पेज को ही पढ़ेंगे बस आज। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं और सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। मूल और अर्थ। सूफ ऊन को कहते हैं, सफ पंक्ति को कहते हैं, सूफा चबूतरा को कहते हैं, सोफिया विद्या को कहते हैं, सफा पवित्र या निर्मल होता है। अब यहां देख लीजिए, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न है। प्रस्तोता, रचना और वर्ष और रचना कार्य कब। गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? हंसावली को मानते हैं। 1370 ईस्वी में असायद द्वारा रचित थी। यह रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गई हैं। सभी रचना ध्यान रखना, डेट और इनके लेखक। राम कुमार वर्मा जी, चंदायन, 1379 और मुल्ला दाऊद की थी कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्यवती कथा, 1501 ईश्वर दास की थी। कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गई। इन सभी रचनाओं, ये चारों जो दे रखी हैं, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती, 1501 और कुतुबुन। अब देखो, प्रश्न 2 प्रकार से बनेगा इसमें कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम रचना किसे माना है। यही प्रश्न चारों पर लागू होते हैं। डेट आप याद रखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं पहले। यहां से कल प्रारंभ करेंगे 107 पेज से। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।